हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। यू शुड नो पहला सुख निरोगी काया। और हम सब शुरू से ही सुनते आए हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ। तो पहला सुख निरोगी काया, यही हमारे एक डिस्कशन पॉइंट है आज का। तो बात करते हैं मेहनत और सेहत का जो संतुलन है ना, बैलेंस। मेहनत करते हैं और साथ में सेहत को नज़रअंदाज कर देते हैं, तो उसका जो बैलेंस है वो लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तो उसी पे हम डिस्कस करने वाले हैं। आज लोगों की ज़रूरतें और इच्छाएं लगातार बढ़ रही हैं। हर कोई कामयाबी की चाह में दौड़ रहा है। कई बार युवाओं पर परिवार, आकांक्षाओं या जहाँ पर वे काम करते हैं उस जगह का इतना दबाव हो जाता है कि उनकी सेहत कहीं पीछे छूट जाती है। पर क्या सफलता के लिए सेहत को दांव पर लगाना सही है? हाल ही में कोची की 26 साल की एक सीए, इनका नाम है अन्ना सेबेस्टियन, उनकी मौत हो गई। वह एक नामी कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम करती थी। उनकी मां ने कंपनी को चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया कि काम के ज़्यादा बोझ की वजह से कार्डियक अरेस्ट होने से उनकी बेटी की मौत हुई है। कंपनी की तरफ से उसके अंतिम संस्कार में एक एम्प्लॉय तक भी शामिल नहीं हुआ। इस घटना के बाद यह सवाल उठ रहा है कि हम कामयाबी की क्या कीमत चुका रहे हैं। कोई युवा जब खूब पढ़ लिख कर अच्छी कंपनी में अच्छे पद पर नौकरी पा लेता है तो आम लोगों की नज़र में वह कामयाब है। लेकिन क्या सभी युवा यह प्रेशर झेल सकते हैं जो कॉर्पोरेट दुनिया में उन पर लाद दिया जाता है? थोड़े दिन पहले की बात है, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मुंबई के रहने वाले 25 साल के एक युवा कारोबारी, नाम है कृतार्थ मित्तल, ने अपना एक फ़ोटो सोशल मीडिया पर शेयर किया जिसमें उन्होंने हसल कल्चर के स्थायी पक्ष को उजागर किया। हसल कल्चर यह ऐसी संस्कृति है जिसमें व्यक्ति के लगातार काम करते और सफल होने पर जोर दिया जाता है। इसमें व्यक्तिगत जीवन को नज़रअंदाज करके सिर्फ और सिर्फ काम करने पर ही जोर दिया जाता है। कृतार्थ ने जो तस्वीर शेयर की वह अस्पताल की है जहाँ वे भर्ती थे। उन्होंने फ़ोटो कैप्शन में लिखा कि अक्सर दिन भर में 5 घंटे से भी कम सोने को मिलते थे। दिन भर में 5 घंटे से भी कम सोने को मिलते थे। रात दिन भर जाग कर काम करते रहते थे। इस दौरान अनहेल्दी खाना खाते थे जिससे उनका लाइफस्टाइल बेहद ख़राब स्तर पर पहुंच गया। सर में दर्द, उल्टी के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस पोस्ट के साथ यह चर्चा भी शुरू हो गई कि हसल कल्चर हमारे लिए कितना घातक है। असल में आज समाज के कामयाबी का आकर्षण इतना बढ़ गया है कि लोग अपनी सेहत के साथ समझौता करने को तैयार हो जाते हैं, चाहे वह नौकरी की दौड़ हो, हायर एजुकेशन की होड़ हो, या फिर यूँ कहें कि अपने प्रोफेशन या बिजनेस में टॉप पर पहुंचने का जुनून। हर जगह अंधाधुंध होड़ दिखाई देती है। कामयाबी को अक्सर सिर्फ पेशेवर उपलब्धियों, किसके पास कितना पैसा है और समाज में प्रतिष्ठा के पैमाने पर मापा जाता है। इस दौड़ में हम ये भूल जाते हैं कि इन सब का अहम आधार है हमारी सेहत। जैसा कि हमने शुरू में कहा था कि पहला सुख निरोगी काया। भारतीय लोक परंपरा में भी इस बात पर जोर दिया गया है कि सबसे सेहत जो है वह सबसे बड़ा धनी है। जो सबसे ज़्यादा सेहतमंद है वो सबसे बड़ा धनी है, और यूँ कहें कि सबसे बड़ा सुख उसी के पास है। मशहूर कहावत पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, इसी बात को रेखांकित करती है। दूसरे सुख यानी माया यानी धन की प्राप्ति तभी अहम है जब व्यक्ति सेहतमंद हो, यानी अपने आप को जिसके लिए जोखिम में डाल रहे हैं
उसकी ज़रूरत तो आपके सेहतमंद रहने के बाद ही है। सेहत ही है सेहत ही वह पूंजी है जो हमारे जीवन को चलाने और कामयाबी को पाने के लिए सबसे अहम है। क्या आराम की ज़रूरत नहीं है? भागदौड़ वाली संस्कृति की शुरुआत अमेरिका और यूरोप के स्टार्टअप कल्चर व टेक्नोलॉजी के विस्तार के साथ हुई थी। सिलिकॉन वैली के कंपनियों और उसके संस्थापकों ने इस कल्चर को तेज़ी से अपनाया, जिसमें बहुत ज़्यादा काम, हमेशा उपलब्ध रहना और हर समय उत्पादकता बनाए रखना जरूरी माना गया। पिछले दिनों इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति ने कहा कि युवाओं को देश की तरक्की के लिए हफ्ते में 70 घंटे यानी संडे के साथ हर दिन 10 घंटे और संडे को हटा दें तो करीब 12 घंटे काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उनका यह बयान काफ़ी चर्चा में रहा, यहाँ तक कि संसद में इसे लेकर सवाल उठे। कई लोगों ने इसकी सराहना की, जबकि कुछ लोगों ने इसे टॉक्सिक वर्क कल्चर की संज्ञा दी, जो एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय का शोषण करने का रास्ता देता है। इसी तरह जाने माने एक्टर शाहरुख खान का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर अक्सर दिखाई दे जाता है, जिसमें वह जी तोड़ मेहनत करने की बात कहते हैं, लेकिन साथ ही कहते हैं कि आराम हराम है। कोई ज़रूरत नहीं है आराम और सोने की। दर्द बुखार सबको नज़रअंदाज करते हुए काम करते रहिए, क्योंकि दर्द चला जाएगा लेकिन कामयाबी इंतज़ार नहीं करेगी। ऐसे में सवाल उठता है कि यह बात हर परिस्थिति में सही है क्या? क्या हम अपनी सेहत से समझौता करके काम करते रहें तो सेहत को ज़्यादा बिगाड़ नहीं लेंगे? ऐसी कामयाबी का क्या करेंगे जिसे हम खुशी खुशी सेहतमंद रहते हुए भी न भोग पाएँ? और जब सेहत ही नहीं रहेगी तो उस कामयाबी का करोगे क्या? और अंत में शरीर हो जाएगा बीमार। ज़िंदगी में कुछ वक्त के लिए अपने डेली रूटीन को छोड़कर कड़ी मेहनत करना ज़रूरी हो सकता है, जैसे किसी शादी के दौरान, एग्ज़ाम की तैयारी या कॉलेज या ऑफिस में किसी खास प्रेजेंटेशन के दौरान, वह भी 1 या 2 दिन के लिए। लेकिन लगातार नींद, खान-पान और लाइफस्टाइल से समझौता करना सही नहीं है। अगर आप लगातार 3-4 घंटे की नींद ही लेंगे तो शरीर लंबे वक्त तक आपका साथ नहीं देगा और बीमार हो जाएगा। किसी शख्स को सेहतमंद रहने के लिए आमतौर पर 7 से 8 घंटे की नींद की ज़रूरत होती है। ध्यान रखने की बात यह है कि आपको ज़िंदगी की रेस में सिर्फ तेज ही नहीं दौड़ना है, आपको लंबा भी दौड़ना है। इसके लिए मेहनत और सेहत का संतुलन ज़रूरी है। सेहत के लिए अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। अच्छी सेहत के लिए अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मेहनत और सेहत का संतुलन इसलिए ज़रूरी रखना होता है। सेहत के बिना सफलता किसी भी व्यक्ति के लिए टिकाऊ नहीं हो सकती। आज हम चारों ओर देखते हैं तो ऐसे कई उदाहरण देखने को मिल जाएंगे कि लोग अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत को नज़रअंदाज कर सिर्फ सफलता के पीछे भाग रहे हैं। शायद इसीलिए उनमें नींद न आना, सही वक्त पर भूख न लगना, तनाव और लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां जैसे दिल की बीमारी, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और डिप्रेशन आम हो जाते हैं। हाल ही में एक स्टडी में पाया गया है कि नीदरलैंड की लीडेन यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च में यह सामने आया है कि लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं या जिनकी नींद पूरी नहीं होती, वे तेज़ी से टाइप 2 डायबिटीज़ का शिकार हो रहे हैं। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों के लिए पर्याप्त नींद जरूरी है। रात में जागने से न केवल नींद की ही कमी नहीं होती, बल्कि इसका प्रभाव अगले दिन के काम पर भी पड़ता है। देर रात तक काम करने वाले लोग अक्सर अस्वस्थ खान पान का शिकार हो जाते हैं,
जो पूरे शरीर के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। काम पर ज़्यादा ध्यान देने से परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए कम समय बचता है, जिससे रिश्ते खराब होने लगते हैं। और ऐसे में अपने दिन को अच्छी तरह से योजना बनाकर चलाना चाहिए इंसान को। काम के साथ साथ आराम के लिए भी समय निकालना चाहिए। अपनी तमाम व्यस्तताओं के बाद थोड़ा वक्त उस काम के लिए भी रखें जो आपका शौक़ है, कोई हॉबी है, उसके लिए भी कुछ टाइम बचा कर रखें। तो काम के साथ साथ जो आपकी बैलेंस लाइफ है उसमें बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सेहत को हम नज़रअंदाज ना करें। मेहनत तो करें, बट सेहत का जो बैलेंस है उसको रखना बहुत ज़रूरी है। तो एक नज़रिया था जो आपसे डिस्कस किया है। मेहनत और सेहत का संतुलन ज़रूरी है। पहला सुख निरोगी काया। थैंक यू सो मच।